शत्रु अब जेल जाने की तैयारी कर, जो जैसा करता है वैसा फल मिलता है उसको। आज सच आएगा सबके सामने। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, सबसे पहले चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का प्रथम हिस्सा बनिए। सबसे पहले मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, फिर ये रिश्ता दूर तक जाएगा। कैसे हैं आप सब? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे ये भी ज़रूर लिखिए, मुझे बहुत खुशी होगी। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं क्या डाउनलोड होकर आ रहा है आज आपके लिए। कौन से सच से पर्दा उठने वाला है आज, आप जानेंगे। सुनकर होश उड़ जाएंगे आपके। जी हाँ, आपके परिवार का एक सदस्य। मैं साफ कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ साफ दिख रहा है। ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आज आपने इस पर क्लिक किया। ये संदेश सिर्फ आपके लिए चैनलिंग हो रही है, इसलिए आपकी आंखों के सामने आया है। ये मानकर चलिए कि यूनिवर्स हर वक्त हमें कुछ संकेत देते हैं। हम इतने अस्त व्यस्त होते हैं, हम इतने हलचल मचा रखते हैं अपने दिमाग में कि हमें यूनिवर्स की डिवाइन के साइन नज़र नहीं आते। लेकिन अगर थोड़ा सा मन शांत करेंगे तो यूनिवर्स हर एक मोड़ पर हमें कुछ ना कुछ बताने के लिए कुछ ना कुछ दिव्य शक्तियाँ भेजते रहते हैं। देखिए, आपके परिवार का एक सदस्य आपको परेशान करने की वो सारी सीमा तोड़ने जा रहा था। वो आपको परेशान करने की सारी सीमा तोड़ने जा रहा था, यानी कि वो आपको लीगल कार्यों में फंसाने की योजना बना रहा था। ओह माय गॉड, ये क्या देख रही हूँ मैं? ये क्या संकेत मिल रहा है कि ये आपके परिवार का ही सदस्य है। डीएनए मैच हो रहा है। ये आपके परिवार का ही सदस्य है। ये कोई मित्र नहीं है, ये कोई पड़ोसी नहीं है, ये कोई दूर का नहीं है, ये आपका रिश्तेदार है। ये आपका रिश्तेदार है। आपके डीएनए मिल रहे हैं, आपके पूर्वज एक है, ये आपका एक रिश्तेदार है जिसने आपको लीगल कार्यों में फंसाने की योजना बनाई। क्या चल रही है इनके घर में योजना? क्या चल रही है इनके घर में? किस तरह की बातें होती है? एक बार आपको फंसाया जाए ताकि जिंदगी भर आप उससे निकल ना सके। क्या छीन लिया जाए आपको? लीगल वर्ड यहाँ क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि मामला प्रॉपर्टी का है, कोई केस का है, कोई मुकदमे का है। यहाँ पर देखो, डिवाइन की जब शक्तियाँ बरसती है ना, परमात्मा जब हमें तैयार हो जाते हैं कुछ देने के लिए, सामने वाला ये भूल जाता है कि हम तो अपने हिस्से की कुरीति कर रहे हैं, लेकिन उसके बदले जब परमात्मा का डंडा पड़ेगा हमें, वो शक्ति जो अगले के साथ है, इसको आदमी भूल जाते हैं, इसको इंसान भूल जाता है। और देखिए, अब यही होने वाला है इसके साथ। एक एनर्जी निकल कर आ रही है ब्लू कलर की। वाओ, कैसा ब्लू? जैसे साफ आसमान का जो कलर होता है, नीला रंग जो होता है, इसकी एक पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ रही है, आपकी लाइफ से जुड़ रही है। क्या है नीला आपके आसपास? आप ध्यान दें, कोई दीवार है, कोई सामान है जिसका नीला रंग बहुत अच्छा दिखता है, वहाँ से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। एक चीज़ मैं बोलूँगी आपको, मुझे नहीं पता आपके घर में नीला क्या है या कहाँ बैठने से आपको एनर्जी मिलती है। आप थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठा कीजिए। आप थोड़ी देर खुले आसमान के नीचे बैठा कीजिए। जब भी मौका मिले आसमान की तरफ देखिए और इतना सर ऊपर करके देखिए कि आपको आसपास की कोई भी चीज़ नज़र ना आए। मतलब थोड़ा सा सर मत उठाइए ताकि हमें साइड आंखों से किसी का घर, किसी का मकान, किसी की दुकान दिख रही हो। इतना सर ऊपर कीजिए कि अब आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आसमान हो, नीला आसमान। चाहे 1 मिनट के लिए ही सही, आप अपनी एनर्जी को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ नीला रंग आसमान का सूचक है, यहाँ पर आकाश है और बहुत पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है आपसे। जो भी व्यूअर्स इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, बहुत पॉजिटिव एनर्जी जुड़ रही है आपसे, नीला आकाश से। आप खुले आसमान की तरफ सर उठाकर देखिए। इतना सर उठाइए कि आपकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आसमान हो, कोई साइड की चीज़ ना दिखाई दे, ना कानों में सुनाई दे। चाहे विदिन 5 सेकेंड, आप 5 सेकेंड, 10 सेकेंड के लिए ही सही, आप ये पॉजिटिव एनर्जी अपनी आंखों में रिसीव कीजिए। परमात्मा की शक्तियाँ बरस रही हैं आप पर। आप डिवाइन के रिसीविंग मोड में आ गए हैं। आपको वो मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था। आपको वो मिल सकता है जो आपने सोचा भी नहीं था। बहुत कुछ है आपके लिए। परमात्मा हर वक्त चाहते हैं कि वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ दे, यदि आप सत्य की राह पर चल रहे हैं। भीतर ही भीतर यदि आप झूठ बोल रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, कुरीति कर रहे हैं, किसी की चीज़ें कैसे छीन ले, किसी का अपमान कैसे करे, किसी का नुकसान कैसे कर दे, तो एक बात तय है, जो आपने कमाई भी है ज़िंदगी में ना,
धन की बात नहीं कर रही हूँ, जो आपने ऊर्जाएं कमाई है, जो आपने इज्जत कमाई है, शक्तियाँ कमाई है, वह भी खत्म होती चली जाती है। वहीं दूसरी ओर यदि आप छुपे रूप से भी किसी की मदद कर रहे हैं, यूं ही कभी किसी को जानवर को पानी पिला दिया, यूं ही किसी पक्षी को उड़ा दिया, फंसे हुए को, यूं ही किसी बच्चे रोते को आपने कुछ यूं ही चुटकी बजाकर हंसा दिया, आप इस तरह के कोई भी कार्य चलते फिरते जब करते हैं, तब डिवाइन की शक्ति बरसती है हम पर। हमें वो ऊर्जा मिलती है जो होती तो हमारे आसपास है, लेकिन हमारे साथ नहीं होती है। साथ होने के लिए उसको एक बहाना चाहिए होता है। परमात्मा की दिव्य शक्तियाँ हर वक्त हमारे चारों ओर बिखरी हुई होती है। निर्भर करता है कि हम अपने कर्म से, हम अपने व्यवहार से कैसे उन शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, वरना वो व्यर्थ चली जाएंगे, लेकिन आपका साथ नहीं देंगी। वो शक्तियाँ डिवाइन की ओर से आती है, यूनिवर्स की ओर से बरसती है, मनुष्य के लिए होती है। लेकिन हम मोबाइल फ़ोन में, दूसरों की आलोचना में इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, इतने ज़्यादा अपने आप में व्यस्त रहते हैं कि हम इन शक्तियों को महसूस नहीं कर सकते। इनकी आहट भी होती है जो हमारे कानों को भी सुनाई देती है। मन को शांत रखिए, छुपे रूप से किसी की भी मदद कीजिए। किसी पक्षी को देखिए, किसी कुत्ते के बच्चे को, किसी बिल्ली के बच्चे को, किसी को भी तकलीफ में देखिए, किसी भिखारी को, किसी ऐसी इंसान को। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं ना, तो शांत बैठकर उनका भले के बारे में सिर्फ सोच लीजिए। हो सकता है ना, कोई इंसान को आपने कष्ट में देखा, आप बस से जा रहे हो, आप ट्रेन में जा रहे हो, किसी को कष्ट में आपने देखा, उस क्षण आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। आप यहाँ बैठकर उसके लिए पॉजिटिव चीज़ें सोच सकते हैं। परमात्मा करे वह ठीक हो जाए, उसकी मदद हो जाए, कोई आए और उसकी मदद करे। इस तरह की भी जब गुहार हम परमात्मा से किसी अन्य के लिए लगाते हैं, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं, जिससे हमें कोई लाभ नहीं, तब डिवाइन की शक्तियाँ जो हमारे आसपास है वो जुड़ जाती है हमारे जीवन से। प्रकृति न्याय करती है। कभी भी ऐसा नहीं है कि सृष्टि कुछ ले और उसके बदले कुछ ना दे। ये नहीं हो सकता। जब आप किसी को कुछ देते हैं तो उससे बढ़ाकर आपको मिलता है। यही शक्ति आज आपके साथ कार्य कर रही है। परिवार का ये सदस्य जो आपको लीगल कार्य में फंसाना चाहता है, योजना बनती है। खाने के टेबल पर ये लोग जब बात करते हैं ना, तो गलत हंसी हंसते हैं, बहुत बुरी हंसी हंसते हैं। कैसे आपको फंसाया जाए, कैसे आपको उलझाया जाए, कैसे आपको तकलीफ दे दी जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं इनके समूह में, इस तरह की बातें हो रही हैं इनके परिवार के सदस्य में। देखो कितना गलत है ये परिवार, कितने गलत है इसके परिवार के सदस्य। गलत बातें कर रहे हैं, गलत विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और आज देखिए कैसे अब आपको लीगल कार्यों में फंसाने की योजना बन रही है। एक बात मैं यहाँ बता दूँ, ये योजना जीवन भर कभी सफल नहीं होने वाले, क्योंकि ये लोगों की परछाई बहुत हल्की है। इन लोगों ने कभी किसी का भला नहीं किया, कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि परमात्मा इनकी सुन ले। कभी इन लोगों ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया। जेलस की भावना है, गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, कब किसका नुकसान हो जाए, कब किसके साथ गलत करे, इस तरह की योजना बनाने वाला ये परिवार आपका बहुत निकट है। आपका बहुत निकट है ये परिवार, हर वक्त आपसे जुड़ा रहता है। इसका ऑरा टकरा रहा है आपके ऑरे से, यानी कि इनका मिलना जुलना है आपके साथ, इनका उठना बैठना है आपके साथ। और अब देखो कितनी गंदी योजना बना रहे हैं ये, कितनी बड़ी योजना बना रहे हैं कि आप पर केस मुकदमा भी किया जा सकता है। इस तरह की योजना बना रहे हैं, आपको किसी लीगल कार्य में उलझाने की योजना बना रहे हैं। पेपर की बातें होती है, प्रॉपर्टी की बातें होती है, रुपया पैसा ये शब्द आ रहा है, रुपया पैसा की बातें होती है। देखो परमात्मा कभी नहीं सुनेंगे इनकी, कभी नहीं सुनेंगे, क्योंकि ना ही ये तंत्र क्रिया जानते हैं, ना ही कोई ऐसी चीज़ जानते हैं। ये क्या कर रहे हैं, केवल जेलस की भावना, केवल जेलस की भावना है। गलत हंसी हंसते हैं, पीठ पीछे खुद को बलवान बनाते हैं और आपको कमज़ोर बताते हैं। और ये भूल जाते हैं कि परमात्मा की शक्तियाँ भी कोई चीज़ होती है, डिवाइन की एनर्जी भी कोई चीज़ होती है। जब तक परमपिता परमेश्वर का साथ होता है किसी के साथ, कोई मनुष्य संचालित नहीं कर सकता है किसी के जीवन को। ये भूल जाते हैं, ये कोई मनुष्य संचालित नहीं कर सकता है। और ये भी गलत मनसा के साथ आपसे जुड़े हुए हैं, गलत मनसा के साथ आपसे जुड़ा हुआ है इसका परिवार। हर वक्त शोक मनाता है, दुख मनाता है आपके जश्न में। देखिए एक बार इन लोगों ने इतनी कड़ी नज़र लगाई थी कि आपके घर में एक बहुत शुभ मंगल कार्य होते होते रुक गया था। सिर्फ इनकी कड़ी नज़र की वजह से, सिर्फ इनकी कड़ी नज़र की वजह से आपके घर में एक मंगल कार्य होते होते रुक गया था। लेकिन मैं एक चीज़ और यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आज भी ये संपर्क में है आपसे,
इतना बुरा करने के साथ साथ भी ये आपके परिवार में समाये हुए हैं। आज भी इनका उठना बैठना है आपके परिवार में, आज भी इनका संपर्क नहीं टूटा है आपके परिवार में। ये बुरी बात है। आप हद से ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ अगर हमेशा संपर्क बनाए रखते हैं, मिलना जुलना करते हैं, उठना बैठना करते हैं, आपको पता है ये लोग गलत है और फिर भी आप गलत के साथ हर वक्त होते हैं, तो आपकी जो जीवन की कमाई होती है ना, आपकी जो जीवन की कमाई होती है वह भी क्षीण होते चली जाती है। अगर आपको पता चल गया है कि ये कौन लोग हैं, यदि आपको मालूम है कि ये बुरे और दुष्ट लोग हैं, हमारा नुकसान करते हैं, तो आपको इनका साथ छोड़ना पड़ेगा। आपको इनको अपने घर में आना जाना बंद करना होगा। एक चीज़ और निकल कर आ रही है, फलों की टोकरी। अनार हो सकता है ये फल क्योंकि रेड है, या सेब हो सकता है, एप्पल हो सकती है, या अनार हो सकता है। ये बहुत सारे फल मुझे नज़र आ रहे हैं, वो भी एक टोकरी में। क्या संबंध है इसका? पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। आप या तो आप फल खरीद कर अपने घर लाइए और फल खाइए, बच्चों को भी दीजिए, या किसी नीडी को 2 फल ज़रूर दे दीजिए। नहीं तो घर के पास कोई मंदिर है, आप वहाँ जोड़ा फल, अनार ही दिख रहा है, हाँ ये अनार ही है, एप्पल नहीं है, ओके अनार है। अनार से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अनार से कोई संबंध है क्या आपका? फलों की इस टोकरी से कोई संबंध है आपका? तो मुझे ज़रूर बताइए, कहाँ देखा है आपने, क्यों आ रही है पॉजिटिव एनर्जी? वाह, ये अनार ही है, ओके। आप एक काम कर सकते हैं, अनार खरीद कर घर ला सकते हैं, खुद भी खाइए, अपने घर के बच्चों को भी दीजिए। अगर आसपास कोई मंदिर है आपके तो जोड़ा अनार वहाँ रख कर आइए। यदि कोई ज़रूरतमंद दिख जाता है जो आपको लगता है कि शायद अनार महंगा है, ये कभी नहीं खा सकता होगा, तो आप उसको एक अनार ज़रूर दीजिए। जिसको देखकर ऐसा मन में लगे कि ये बेचारा कहाँ से अनार खाएगा, अनार बहुत महंगा है और ये तो इसके पास तो शायद 5 रुपये भी ना हो, अगर ऐसा आपको मन में लगता है तो उसको आप एक अनार ज़रूर दीजिए, क्योंकि अनार से यहाँ पर बहुत पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। अनार वैसे भी ज्योतिष शास्त्र में मंगल का सूचक होता है। अनार का अगर आप दान करते हैं तो वैसे भी अगर लीगल कोई कार्रवाई आप पर होने वाली है, कोई बेवजह के मुकदमे सोच रहा है, या कोई दुर्घटना होने वाली है, तो वो टल जाती है। तो देखिए, अनार की एनर्जी यानी कि यहाँ पर मंगल की एनर्जी भी आपसे कनेक्ट हो रही है। दुर्घटना है, केस मुकदमा है, लीगल कार्रवाई है, ये सब टल जाती है। तो आप अगर आपके आसपास कोई मंदिर है तो आप वहाँ जोड़ा अनार रख सकते हैं। एज एनर्जी बहुत बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रही है आपसे। किसी नेडी को दे सकते हैं एक अनार खाने के लिए, जो खाकर इतना संतुष्ट हो, जिसने कभी अनार नहीं खाया हो या बहुत रेयर उसको कभी कभी मिलता हो, अगर वो खाता है इसको, तो भले वो अपनी ज़ुबान से आपको बहुत आशीर्वाद ना दे, उसका जो शरीर है वो आपको कुछ ना दे, लेकिन जो उसकी आत्मा होती है ना, वो जब संतुष्ट होती है तब परमात्मा से एक गुहार लगती है कि जो संतुष्टि मुझको मिली है, देने वाले को भी जीवन में वो संतुष्टि मिले। ये होती है शक्तियाँ। हम किसी की इच्छा पूरी कर देते हैं तो भले उसका शरीर हमें थोड़ा सा आशीर्वाद देता है या तो नहीं भी देता है, लेकिन उसकी आत्मा बेईमानी नहीं करती है। उसकी आत्मा डिवाइन से ये गुहार लगाती है कि मुझे परिपूर्ण करने वाला भी परिपूर्ण हो जाए। यहाँ अनार की एनर्जी, फलों की टोकरी, या आपके घर के आसपास फल मिलते हैं क्या? अनार क्यों दिख रहा है इतना सारा? बड़ी खूबसूरत सी एनर्जी टकरा रही है। यानी अनार आप ज़रूर खरीद कर लाएं, खुद भी खाएं, किसी एक बाहर वाले इंसान को ज़रूर खिलाएं जिसको देखकर आपको लगता है कि इसको अनार नहीं मिलता होगा, क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। मैं एक बात बता दूं आपको, अनार मंगल होता है, और लीगल कार्य में जितनी भी मुसीबतें आती हैं ना, ये तब आती है जब हमारे घर में फल सड़ते हैं। अगर आप फल खरीद कर लाते हैं, आप नहीं खा पा रहे हैं उसको या बहुत दिन हो गए, तो आप दे दीजिए किसी को। लेकिन अगर आपके घर में फल सड़ जाते हैं, काले पड़ जाते हैं और वो बिल्कुल गंदे हो जाते हैं, सड़ जाते हैं ना, तब ऐसी मुसीबतें आती हैं। मैंने कहा ना, आपके परिवार का एक सदस्य योजना बना रहा है कि आपको लीगल कार्यों में फंसाएं, आप पर कोई केस मुकदमा हो जाए जिसमें आप बेवजह उलझ जाएं। ये क्यों होता है? जब हमारे घर में फल सड़ते हैं, यानी कि मंगल, जब अनार हमारे घर में सड़ता है, या बेवजह अनार को तोड़ा तो किसी ने लेकिन खाया किसी ने नहीं, उसके दाने सड़े बिखरे, उस पर पैर रख कर कोई गुजर रहा है, तो मंगल दूषित होता है एस्ट्रोलॉजी में। तब इस कारण से भी ये सब केस मुकदमे होते हैं, बेवजह के दुश्मन उत्पन्न हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है अनार का दिखना इस रीडिंग के दौरान। हो सकता है आपके घर में फल सड़ रहे हो, आप अपना फ्रिज चेक कीजिए,
कभी कभी हम फल खरीद कर ले आते हैं और जैसे शरद ऋतु है, फल कोई नहीं खा रहा या उसको सड़ना नहीं है चाहिए, घर में वो सड़े नहीं, इसलिए भी शायद मंगल की एनर्जी यहाँ दिख रही है, अनार की एनर्जी। अगर ऐसा है तो उसको इमिडिएटली घर से बाहर निकालिए, फूल पौधे में डालिए, कोई नीडी है तो उसको दे दीजिए या फिर उसको खाकर ख़त्म कीजिए। ये भी कारण होता है रीडिंग में इस तरह की एनर्जी दिखना। खुले आसमान से आपको एनर्जी मिलती है, खुले आसमान के नीचे बैठा कीजिए, और जब शांत मन से आप बैठते हो ना, जब आप खुले आसमान के नीचे शांत मन से बैठोगे तो आंखें ऊपर करके इतनी ऊंची देखने की कोशिश करो कि आंखों में सिर्फ आसमान हो, तब आप परमात्मा से कुछ कहिए। पैसा मत मांगिए, धन मत मांगना कभी भी। ऐसी सिचुएशन में जब आपको ऐसा लगे कि तार जुड़ गए हैं परमात्मा से, आपके यूनिवर्स की शक्तियाँ महसूस होने लगे, तो उस वक्त धन मत मांगना। रुपया, पैसा, धन, मोबाइल फ़ोन, कार, ये सब मत मांगना। ये सब वो छोटी चीज़ें हैं जो आपको चुटकी बजाकर मिल सकती है यदि आप परमात्मा से ये मांग लेते हैं कि आप पर आने वाली मुसीबतें आए ही नहीं, वो टल जाए, आपके हाथों केवल दूसरों का भला हो, आपके हाथों भूल कर भी किसी का नुकसान ना हो। जब इस तरह की बातें आप परमात्मा से कहते हैं, आपका शत्रु आपको पराजित ना कर सके, तब हमारे आसपास की जो शक्तियाँ होती है वो हमसे जुड़ जाती हैं, हम एक्टिवेट हो जाते हैं, ऊर्जाएं जुड़ती हैं। फिर धन तो बहुत मामूली चीज़ है, आप जीवन में वो सफलता पाने लगेंगे, इतना शाइन करेंगे कि सूर्य उदय हो जाएगा। जैसे सूर्य उदय होता है, कैसे सारे अंधकार प्रकाश में बदल जाते हैं, वैसे हमारे जीवन में भी सूर्योदय होता है। परमात्मा की शक्तियों को महसूस कीजिए, डिवाइन के रिसीविंग मोड में है आप। इस वक्त आप जो भी मांगेंगे परमात्मा आपकी ज़रूर सुनेंगे। भूमि दिखती है, बहुत बड़ा बंजर भूमि होती है ना, बहुत बड़ा मैदान या बहुत बड़ा खेत, इस तरह की भी एक भाग नज़र आ रही है इस रीडिंग के दौरान। आपके आसपास है क्या कोई बहुत बड़ी जगह, मतलब कोई बच्चे लोग खेलते हैं ना फुटबॉल वगैरह किसी मैदान में, कैसे बहुत बड़ा मैदान होता है, इस तरह का कोई मैदान हो सकता है, या खेत हो सकता है, या ये कोई बंजर भूमि हो सकती है। ये भी आ रही है इस रीडिंग में, ये भी आ रही है कि आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख रखी है बिना बाउंड्री के, या कोई विवादित ज़मीन है आपका। क्यों इस रीडिंग में इतनी बड़ी भूमि का एक टुकड़ा दिख रहा है? ये छोटी मोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी है। बहुत बड़ा मैदान हो सकता है या खेत हो सकता है। आपका क्या संबंध है इस बंजर भूमि से या इस बीहड़ से, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि आपकी भी एनर्जी पिक यहाँ पर हो पा रही है इस रीडिंग में। और अब ये भूमि भी आ रहा है, ये भूमि भी नज़र आ रही है इस रीडिंग में, लेकिन इसके साथ साथ कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही जो मैं अब बता सकूं कि ये भूमि क्यों दिख रहा है मुझे, कि आप इसको खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, ऐसा मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि सिर्फ कभी कभी झलक में इस रीडिंग में इस भूमि की एनर्जी आ रही है। ये मैदान हो सकता है, कोई खेत हो सकता है, जैसे ये पुकार रही हो आपको, या आपका आना जाना है, या आपकी ही कोई ज़मीन पड़ी हुई है बहुत लंबे समय से। क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि इस रीडिंग के दौरान इसकी भी एक सामान्य सी एनर्जी कनेक्ट हो रही है आज आपसे। शत्रु अब परास्त होंगे, शत्रु अब परास्त होंगे। ये जो लोग हैं जो गलत हंसी हंस रहे हैं आपके परिवार पर, गलत योजनाएं बना रहे हैं, अब जेल जाने की तैयारी करें, अब जेल जाने की तैयारी करें। एक चीज़ मानकर चलिए, जो हम किसी के लिए भी मैनिफेस्ट करते हैं, चाहे आपके लिए चाहे खुद के लिए, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती है, परमात्मा आपको ज़रूर देते हैं। इन लोगों ने लीगल कार्रवाई, गलत केस मुकदमे को मैनिफेस्ट किया है आपके लिए, वो आपके लिए तो नहीं लेकिन इनके लिए ज़रूर आ रहे हैं। अब इनके घर में मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ेगा। अचानक से इनके घर में किसी पर कार्रवाई हो सकती है, कोई जेल जा सकता है, अचानक से इनके घर का कोई प्रॉपर्टी का पेपर खो सकता है, जिसको खो जाना कहते हैं ना, उसके कारण इनको कचहरी जानी पड़ेगी उस पेपर को फिर से निकलवाने के लिए या बनवाने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके लिए मैनिफेस्ट किया इस रास्ते को, इस दौर को, और अब देखिए इनके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है ये इन्हीं को मिलने जा रहा है। इतनी गलत योजना इन्होंने आपके लिए बनाई और अब वो सारी गलत योजनाएं इनके लिए मैनिफेस्ट हो रही है। परमात्मा की ब्लेसिंग आप पर बरस रही है। यहाँ पर मैं धन देख पा रही हूँ, सूर्य का प्रकाश देख पा रही हूँ, खुला नीला आसमान देख पा रही हूँ पॉजिटिव एनर्जी के साथ। एक बहुत बड़ी भूमि दिख रही है, ये कोई खेत हो सकता है या कोई बहुत बड़ी भूमि। यहाँ रेड फल की एनर्जी नज़र आ रही है, यानी कि फ्यूचर आपका बहुत ब्राइट है। परम पिता परमेश्वर की बहुत कृपा बरस रही है। यहाँ शत्रु पराजित होते हुए उनकी आंखों में आंसू नजर आ रहे हैं। जो लोग आप पर लीगल कार्रवाई करने की सोच रहे थे, अब उनको कचहरी के चक्कर
काटने पड़ सकते हैं। ये होता है कि जब पाप का घड़ा भरता है ना, तो हमारा ही किया हमें उल्टा वापस मिलता है। तो ये डाउनलोड होकर आया है आज आपके लिए। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताएं, मुझे बेहद खुशी होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। परमात्मा आपको सुख दे, शांति दे, और हमारे आसपास जो शक्तियाँ होती है अपने मन को शांत करके उनको महसूस करने की कोशिश कीजिए। वो बहुत कुछ देना चाहती है। शायद वो एक ही दिन में आपके जीवन का हर सपना पूरा कर दे। उनको महसूस कीजिए, उनको रिसीव कीजिए, डिवाइन की इस पॉजिटिव एनर्जी को। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।